अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मसाजिद के साथ अब मुस्लिम कब्रिस्तान और औकाफी जायदाद भी हैं संघियों के निशाने पर। कर्नाटक जिला शिमोगा के न्यू मंडली कब्रिस्तान के बाद अब सवाई पड़ल्या कब्रिस्तान को लेकर संघियों ने छोड़ा है एक नया शोशा। कल सुबह मंडलेश्वर स्वामी कमेटी के मेंबरान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया है कि सवाई पड़ल्या के सर्वे नंबर 255 और 254 के कब्रिस्तान पर हिंदुओं का कब्जा था, जिसे मुसलमानों ने धोखे से हत्या लिया है, जबकि ये जमीन हुवीना कोप्पड़ू श्रीमठ की है, जिस पर मुसलमानों ने जबरन कब्जा जमा लिया हुआ है और इस जमीन को हासिल करने के लिए वो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। इस दौरान इन्होंने न्यू मंडली कब्रिस्तान के मुताल्लिक भी बात करते हुए कहा कि अदालत ने सर्वे नंबर 257 की जमीन को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आसार कदीमा को सौंपने का जो फैसला सुनाया है वो काबिल सिताइश है। हम जिला इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि वो इस जमीन पर मुसलमानों की आमद और रफ्त पर पाबंदी लगाए और जल्द अज जल्द इस जमीन पर पार्क बनाया जाए। नाजरीन, ये सारा मामला कुछ यूं है। हाल ही में हिंदू शरपसंदों की जानिब से सवाई पड़ल्या कब्रिस्तान के करीब मौजूद न्यू मंडली कब्रिस्तान पर भी कब्जा जमाने की धमकी दी गई थी। दरअसल न्यू मंडली में 400 साला कदीम कब्रिस्तान मौजूद है। मुकामी लोगों के मुताबिक यहाँ पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सिपाही मदफून है। इनके अलावा कई मोतबर शख्सियात की मुबारक खबरें भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कई सालों से इस कब्रिस्तान को लेकर तनाज़ा जारी है और तकरीबन 40 साल से कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। हिंदुओं के मुताबिक ये उनका शमशान है और यहाँ पर इनके पूर्वों की खबरें हैं। ऐसे में ये सवाल उठाना वाजिब है कि हिंदू धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक मरने के बाद इनमें जलाया जाता है। ऐसे में खबरें होने के दावे बेशक झूठे माने जाएंगे, जबकि मुसलमानों के पास कब्रिस्तान होने के तमाम शवाहिद, तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। बावजूद अदालत ने तीसरा रास्ता इख्तियार करते हुए कब्रिस्तान की जगह पर पार्क बनाने के अहकाम जारी कर दिए और इस जगह को महकमे आसार कदीमा को सौंपने का फैसला सुना दिया, जिसके चलते पिछले दिनों बगैर किसी इत्तला के कब्रिस्तान साफ करने के बहाने पुरानी खबरों को हटाने के लिए जेसीपी और पुलिस के साथ कारपोरेशन की टीम कब्रिस्तान पहुंच गई। उस वक्त शहर के गयूर नौजवानों ने मुखालिफत करते हुए एहतजाज किया, जिसकी वजह से पुलिस और इंतजामिया को पीछे हटना पड़ा। इस दौरान शहर के नौजवानों व जिम्मेदारों की जानिब से सोशल मीडिया से लेकर जमीनी सतह पर कमेटी की लापरवाही और इंतजामिया की इस हरकत पर कई सवालात उठाए गए, मजम्मतें की गई। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी लीडर चन्ना बसप्पा ने नामनिगारों से बात करते हुए धमकी दी कि जुमेरा से कबल अगर इंतजामिया ने कब्रिस्तान की जगह की सफाई ना की तो हिंदू तंजीमों के लीडरान खुद जगह की सफाई करेंगे और जमीन को खुद ही आसार कदीमा के हवाले करेंगे। जिसके बाद शहर के चंद नामनिहाद मुस्लिम लीडरान अखबारी बयानात जारी करते हैं और अहलियाने शहर को ऑल इज वेल का लॉलीपॉप चटाया जाता है। नौजवानों को जज्बाती होने का ताना दिया जाता है, उन्हें एहतजाज वगैरह ना करने और शहर के अमन को बरकरार रखने की रिवायती अपील की जाती है। नाजरीन, यूं नौजवानों के जज्बों पे पानी के सर्द छींटे डाल दिए गए और सारा मामला, सारी जद्दोजहद धरी की धरी रह गई। इसी मौके का फायदा उठाते हुए तकरीबन 2 हफ्तों की साम सूख जाने वाली शहर की खामोशी के बीच पुलिस ने कब्रिस्तान के पास बैरिकेड्स भी लगा दिए। एक तरफ संघी तंजीमों के दबाव के चलते इंतजामिया सफाई के नाम पर कब्रिस्तान पे कब्जा जमाने के लिए तैयार खड़ी थी, वहीं दूसरी जानिब मुसलमानों का एक बड़ा तबका गुलपोशी और शालपोशी में मसरूफ दावतें कर रहा था और अगली सुबह का सूरज वही पैगाम लाया जिसका खदशा था। जिला इंतजामिया 200 पुलिस एहलकारों के साथ कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई, यानी कब्रिस्तान पर कब्जे का ये पहला कदम पड़ चुका था और मुसलमान बेबस, लाचार, तमाशबीन बने आंखों के आगे अपने बुजुर्गों की विरासत को छीनते देख कुछ ना कर सके। बहरहाल नाजरीन, यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सरासर गलत और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है और बेशक यहाँ पर अपनों की लापरवाही और बेहिसी भी शामिल है, जिससे फिरका परस्त अपने गंदे मकासद में कामयाब हो गए और अब इनकी हिम्मत, इनकी जुर्रत इतनी बढ़ गई है कि इनकी आंखों में सवाई पड़ल्या का कब्रिस्तान भी आ चुका है। आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि इससे पहले भी शिमोगा के जेपी नगर का कब्रिस्तान मुसलमानों के हाथों से जा चुका है। विनायका टैकिस के पास वाले कब्रिस्तान पर भी फिरका परस्तों ने कब्जा जमा लिया है। अब न्यू मंडली का कब्रिस्तान जाने की कगार पे खड़ा है
اور اب سوائی پالیہ کا قبرستان بھی نشانے پر ہے۔ ایسے میں آنے والے دنوں میں نہ جانے کس قبرستان، کس مسجد، کس مدرسے کی باری ہوگی۔ اگر مسلمان اب بھی اپنی خاموشی نہیں توڑیں گے، اگر اب بھی دنیا پرستی سے باہر نہیں نکلیں گے، آپسی اختلافات کو بھلا کر متحد نہیں ہوں گے، اگر اب بھی اپنے وجود، اپنے حقوق اور اپنی بقا کی لڑائی نہیں لڑیں گے، تو وہ وقت دور نہیں جب آپ سے آپ کی دھوتیاں بھی کھینچ لی جائیں گی اور آپ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ ناظرین، آخر میں ہم بس اتنا کہیں گے کہ اوقافی جائیداد کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، یہ قوم کی امانت ہے، قوم کا سرمایہ ہے، اور اس پہ قوم کے ہر بچے سے بوڑھے، مرد و خواتین سب کا برابر کا حق ہوتا ہے۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتا ہے اور ہر سوال کا جواب دینا سامنے والے کی ذمہ داری ہے۔ یہاں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ایک سوال کر کے برا نہیں ہونا چاہتا، وہیں دوسرا جواب دینا اپنی سو کالڈ شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ ایسے میں اکثر تیسرا پرسن ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اوقاف کی جائیداد کو ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ کنڈلی مار کر وہ بیٹھ بھی جاتا ہے، اور اس گناہ کا ذمہ دار کوئی ایک نہیں بلکہ پوری قوم ہے، اور انشاءاللہ روز محشر سبھی سے سوال کیے جائیں گے اور بارگاہ الہی میں کوئی بھی نہیں بچے گا۔